हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। 10वीं क्लास में तुलसीदास जी ने लिखा है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, और आज हम उसका पहला पद करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पहले भूमिका आप समझ लें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप जानते हैं कि राम व लक्ष्मण राजा दशरथ जी के पुत्र हैं, और विश्वामित्र जी राजा दशरथ के यहाँ राम को लेने आए और कहा कि भाई राक्षस असुर जो हैं हमारे यज्ञ आदि में बाधा डालते हैं, विघ्न डालते हैं, तो हमें राम को आप ले जाने दीजिए। राजा दशरथ जी ने कहा कि नहीं, उनकी आयु बहुत छोटी है और अभी मैं नहीं भेज सकता। तो वशिष्ठ जी ने कहा, जो राजा दशरथ के कुल पुरोहित थे, वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, भेज दीजिए। तो उनके वशिष्ठ जी के कहने पे राम को दशरथ जी ने विश्वामित्र जी के साथ भेज दिया, और सबसे पहले सरयू नदी के तट पर चलते हुए सुंदर वन, जिसका नाम ताड़का वन पड़ गया था, ताड़का के रहने के कारण सबसे पहले राम ने ताड़का का वध किया और इस तरह से उनका यज्ञ आदि संपन्न कराया। विश्वामित्र जी फिर उनको बिना बताए, राजा दशरथ को बिना बताए जो है राजा जनक के दरबार में ले गए। साथ में राम और लक्ष्मण भी, आप पता है, साथ में हैं, साथ में थे। तो कुल मिला के, क्योंकि भगवान है मैं इसलिए हैं कह रहा हूँ, थे नहीं कह रहा हूँ। तो वहाँ पर सीता जी का स्वयंवर चल रहा था, बड़े बड़े योद्धा राजा महाराजा पहुँचे हुए थे। राजा जनक ने कंडीशन लगा दी थी कि जो इस शिव के धनुष को तोड़ देगा उस व्यक्ति से मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। बस ये कंडीशन लगाई हुई थी, यह शर्त रखी हुई थी। तो कोई राजा महाराजा उस धनुष को नहीं तोड़ सके, जो भगवान शिव का धनुष था। और फिर राम ने विश्वामित्र जी की आज्ञा से उस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी, डोरी चढ़ानी थी, और उसको उठाया तो वो टूट गया, तोड़ दिया। अब ये जो धनुष था राजा जनक के दरबार में, लेकिन ये परशुराम जी के संरक्षण में था। जैसे ही धनुष टूटा, महेंद्र पर्वत बैठे परशुराम जी, उनकी निद्रा टूटी, उनका ध्यान एकदम भंग हुआ और वो सीधा जो राजा जनक के दरबार में पहुंच गए। क्योंकि परशुराम जी को मन की गति से उड़ने की, आने जाने की, आवागमन की शक्ति प्राप्त थी। तो बस परशुराम जी का आगमन हुआ राजा जनक के दरबार में, शिव का धनुष टूटा हुआ है। यहीं से इस संवाद को, ये जो है, शुरू होता है, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। ठीक है। तो पहला है, देखिए, पहला पद मैं पढ़ रहा हूँ। नाथ संबोधन भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करिए लड़ाई। सुनहु राम जय शिव धनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सो बिलगाओ बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई अवमाने। बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असि ऋषि कीनि गोसाई। यही धनु पर ममता के हेतु, सुनि रिसाई बोले भृगुकुल केतु। ये पद है, और इस पद की अब हम लाइन वाइज व्याख्या हम लोग सीखेंगे। नाथ संबुधन भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा। जब धनुष टूटा हुआ है नीचे, तो परशुराम जी क्रोधित हैं। तो भगवान राम ने हाथ जोड़कर कहा, नाथ संबुधन भंजनी हारा, होई केऊ एक दास तुम्हारा, कि इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। राम ने परशुराम जी से कहा। देखिए, संबुधन माने शिव का धनुष, हे नाथ, भंजनी हारा यानी भंग करने वाला, होई केऊ कोई एक आपका ही दास होगा। पहली लाइन का अर्थ है कि इस शिव के धनुष को तोड़ने वाला, संबुधन शिव का धनुष, भंजनी हारा तोड़ने वाला आपका ही कोई दास होगा। राम ने विनम्रता पूर्वक परशुराम जी से कहा। अब देखिए दूसरी लाइन का अर्थ, आये सु कहा कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप कहिए। राम ने परशुराम जी से कहा। देखिए बड़ी विनम्रता से कह रहे हैं, है ना। आयेसु यानी आज्ञा, आयेसु कहा कहिए किन मोहि, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। अब मेरे लिए क्या आज्ञा है, आप मेरे लिए कहिए। सुनि रिसाई बोले, रिसाई माने गुस्सा होना, क्रोधित होना। यह सुनकर परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। क्या बोले, ये अगली लाइन में है। देखिए तीसरी लाइन में ये बोले, सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी कर करी लड़ाई। सेवक का काम, अरि माने होता शत्रु, रिपु, दुश्मन, बैरी है। ये क्या है, सेवक। सेवक का काम है सेवकाई करना। अगर वह शत्रुता पूर्वक कार्य करेगा, अरि करनी करेगा, शत्रुता पूर्वक कार्य करेगा, तो उससे लड़ाई ही करनी पड़ेगी।
ठीक है, तो ये इस लाइन का अर्थ है। सेवक का काम सेवा करना है। अगर वह शत्रुतापूर्वक कार्य करेगा, है ना, यानी शत्रु के समान कार्य करेगा, तो उससे लड़ाई ही करनी पड़ेगी। ये इस लाइन का अर्थ है। अरि करनी, अरि माने शत्रु, करी माने करनी पड़ेगी, करी यानी करता है, शत्रुतापूर्वक कार्य करता है तो उससे लड़ाई करनी पड़ेगी। अब देखिए, सुनहु राम जहि शिवधनु तोरा, सहस्र बाहु समसो रिपु मोरा। सुनो राम, जिसने भी इस शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्र बाहु एक राजा थे। सहस्र का मतलब होता है हजार, बाहु यानी भुजाएं, है ना। एक सहस्र बाहु, हजार भुजाओं वाले एक राजा थे। एक व्यक्ति, राजा का नाम था सहस्र बाहु, है ना। तो परशुराम जी ने अपने फरसे से, ठीक है, जैसे सबके अस्त्र होते हैं, शस्त्र होते हैं, तो ऐसे ही परशुराम जी का जो शस्त्र है वह है फरसा था। परशुराम, इसीलिए इनका नाम पड़ा फरसा, है ना। कुल्हाड़ी की तरह का एक शस्त्र है। अस्त्र तो फेंक के चलाया जाता है और शस्त्र हाथ में रख के चलाए जाते हैं, है ना। जो हाथ में रख के चलाया जाए उसे अस्त्र कहते हैं, और जो फेंक के चलाया जाए उसे कहते हैं अस्त्र, और जो हाथ में रख के चलाया जाए उसे शस्त्र कहते हैं। ठीक है, ये बात भी ध्यान रखना। सुनहु राम जय शिवधन तोड़ा, सहस्रबाहु सम यानी समान, रिपु मैंने बताया दुश्मन, शत्रु, बैरी, है ना। तो जिसने भी इस, क्रोधित होकर बोला परशुराम जी ने, जिसने भी शिव के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। परशुराम जी ने क्रोधित होकर बोला। आगे देखिए, सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तमारे जय हैं सब राजा। मैं सबको चेतावनी देते हुए कहता हूँ, बिलगाव मतलब अलग हो जाइए, बिहाई मतलब चले जाइए, इस सभा से सभी राजा बाहर चले जाइए, न तो सब एक एक करके मारे जाएंगे। क्योंकि राजा जनक की सभा में सभी राजा बैठे हुए थे ना। सो बिलगाव बिहाई समाजा, न तो जय न तो मारे जय हैं सब राजा। इस सभा से अलग हो जाइए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। क्रोधित होकर गुस्से में परशुराम जी ने कहा। अब देखिए, सुनि मुनि लखन, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले परसु धरई माने। परशुराम जी की ऐसी बातें सुनकर लखन यानी लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए परशु धारण करने वाले परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। देखिए, राम लक्ष्मण की आयु, जैसे मैंने बताया कि छोटी आयु थी जब राम निकले घर से, राम लक्ष्मण, इनकी आयु कम थी। जितने भी राजा बैठे हुए थे उनकी आयु ज़्यादा थी। राजाओं ने पहले कहा था कि ये बालक क्या तोड़ेंगे जब हमसे नहीं तोड़ पाया शिव का धनुष, हैं। और ऐसे में परशुराम जी के सामने एक छोटा बालक लक्ष्मण हंसते हुए मुस्कुराते बोल रहा है। क्या बोल रहा है? सोने मुनि वचन लखन मुस्काने, और बोले परसु धरऊ माने। परशुराम जी जो परशु धारण करते हैं, फरसा धारण करते हैं, उनका अपमान करते हुए मुस्कुराते हुए बोले। कटाक्ष है, देखिए एक तरह से, हैं। क्या बोले? लक्ष्मण जी बोले, बहुधन ही तोरी लरिकाई, कबो न असिक ऋषिकीन गोसाई, बहुधनु ही तोरी लरकाई। बहु यानी बहुत सारे, धनु यानी धनुष, तोरी यानी तोड़े हैं, कबहु न असी इस तरह से, ऋषि यानी गुस्सा, कीन गुस्साई, हमने लड़कपन में, बालकपन में बहुत से धनुष तोड़े हैं, लेकिन आपने कभी ऐसा गुस्सा नहीं किया, है ना। यही धनु पर ममता के हेतु, इसी धनुष पर आपका इतना प्यार क्यों, इतना प्रेम क्यों? अब सुन रिसाई के भृगुकुल केतु। अब भृगुकुल, ये भृगु वंश के थे परशुराम जी। भृगुकुल की केतु यानी पताका यानी ध्वज, यानी भृगुकुल के एक सम्मानित व्यक्ति, है ना। और सुनि रिसाई, गुस्से में होते हुए, गुस्सा करते हुए परशुराम जी बोले। सुनि रिसाई कह भृगुकुल केतु, हैं, यही धनु पर ममता के हेतु। लक्ष्मण जी ने कहा, इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों? और सुनि रिसाई कह भृगु। अब यह सुनकर भृगुकुल की केतु अर्थात परशुराम जी क्रोधित होकर बोले। क्या बोले? अभी दोहे में लिखा है, मैं आपको ये मिटाकर दोहा लिखता हूँ और दोहे का मैं अर्थ समझाऊंगा। देखिए, ये सारी चौपाई है, ये चौपाई है और अवधी भाषा में लिखा है, ठीक है। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं बच्चों, ये बात भी ध्यान होनी चाहिए। तो रामचरितमानस जो ग्रंथ है वह अवधी भाषा में है, और अवधी भाषा में दोहा चौपाई शैली में लिखा गया। ये चौपाई है। चौपाई के 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। एक चरण की मात्राएं मैं आपको गिन के दिखाता हूँ। देखिए, नाथ संबोधन भंजनी हारा, नाथ ये 2 मात्राएं। एक मात्रा के लिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए, 1
एक मात्रा के लिए, एक मात्रा के लिए जो है ये लघु का चिन्ह होता है, ये वाला है ना, एक मात्रा लघु। और दो मात्रा के लिए ये चिन्ह होता है ना, गुरु। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आप। अब देखिए नात में दो मात्रा, इसके बहुत सारे कड़े नियम हैं, लेकिन जो साधारण नियम है जिससे ये गणना हो रही है मैं आपको बता रहा हूँ। सिर्फ नात में दो मात्राएं, देखिए थ में एक, अंक की बिंदी को हम मात्रा काउंट करते हैं, दो होगी, यानी कि अनुस्वार की काउंटिंग होती है। गुरु में ये जो गुरु दो मात्राएं हैं, और अनुनासिका की एक में ही होती है। ठीक है, ये एक, ध एक, और ये भी ना एक है ना, छोटे की मात्रा है। भंजनी हारा, फिर यहाँ दो, ये एक, ये एक, ये दो, अब ये दो। अब देखिए काउंट करते हैं, दो और एक तीन, दो पाँच, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो ये एक चरण हुआ, इसमें 16 मात्राएं। ऐसे इस चरण में 16 मात्राएं, 16 मात्राएं, 16 मात्राएं। ठीक है, तो प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। 16 16 के 4 चरण होते हैं, 16 चौके 64, इस तरह से है। ठीक है, अब हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, दोहा। दोहा चौपाई शैली में, इसके नीचे दोहा है रे नृपबालक काल बस। मैं लिख के दिखाता हूं आपको। देखिए वो चौपाई के बाद अभी नीचे दोहा है, रे नृप बालक काल बस बोलस, रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनुई समुद्र पार धनु विदित सकल संसार। क्या मतलब है इसका, रे मतलब ये दुष्ट, लक्ष्मण जी के लिए कह रहे हैं, परशुराम जी कह रहे हैं इस बात को। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी आता है पेपर में, कौन किसको कह रहा है, ये किसने कहा है ना, ये दोहा किसने कहा, तो आपको ध्यान होना चाहिए है ना। ये दुष्ट, नृप कहते हैं राजा को, किसे कहते हैं, राजा को। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, तू काल के वश, रे दुष्ट बालक, हे लक्ष्मण, रे दुष्ट लक्ष्मण है ना, रे नृप बालक, रे दुष्ट लक्ष्मण, राजकुमार लक्ष्मण, राजा के पुत्र लक्ष्मण है ना, राजा का पुत्र राजकुमार होता है ना। रे दुष्ट राजा के पुत्र, तू काल के वशीभूत होकर संभल के नहीं बोल रहा है ना। धनुई सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, इस धनुष को तू साधारण धनुष समझ रहा है? पूरा सकल संसार, पूरा विश्व जानता है, पूरे विश्व जानता है कि ये धन शिव का धनुष है, और तू इसे साधारण धनुष समझ रहा है ना। धनु सम त्रिपुरारि धनु विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है कि ये भगवान शिव का धनुष है, और तू इसे साधारण धनुष समझ रहा है। ऐसे क्रोधित होकर परशुराम जी ने लक्ष्मण को कहा। तो ये पहला पद है, और इसकी व्याख्या छे समझ लीजिए आप, कौन किसको कह रहा है मैंने आपको बताया। इसको आप एक दो बार रिवाइज करिए तो पेपर में बहुत अच्छा रहेगा। थैंक यू।